कृषि विकास हेतु समग्र दृष्टिकोण विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित प्रोफेसर आर.पी. सिंह, कुलपति स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर बलदेव सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष ISEE, डॉक्टर ओम प्रकाश, सचिव ISEE, डॉक्टर S.K. शर्मा, कार्यशाला के समन्वयक, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री भागीरथ बिजारिया, देश के विभिन्न भागों से कार्यशाला में आए हुए भाग लेने के लिए कृषि वैज्ञानिक बंधुगण, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, यहाँ उपस्थित अन्य सम्मानित महानुभाव बहनों, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकारों लोग, आज इस विषय पर जो गोष्ठी आयोजित की गई है, कई दिनों तक ये गोष्ठी चलेगी। जब मुझे यहाँ के कुलपति ने बताया इसमें आपका आना आवश्यक है, तो स्वाभाविक रूप से कृषि के प्रति रुचि होने के कारण और कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो नए शोध कार्य किए जा रहे हैं उसके प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने की आकांक्षा के कारण मैंने सहज स्वीकार कर लिया। मैंने क्या करना और सचमुच यहाँ आने के बाद जैसा मुझे बताया गया, हिंदुस्तान के लगभग सभी अधिकांश प्रदेशों से लोग आए, सभी प्रदेशों से नहीं लेकिन अधिकांश प्रदेशों से आए और अपने जो भी शोध कार्य हुए कृषि के संबंध में उसके बारे में समीक्षा भी करेंगे कि शोध कार्य का समुचित रूप से कुछ परिणाम आया है, इसके बारे में समीक्षा, उसका लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है किसानों को, उसके बारे में भी समीक्षा और कृषि के द्वारा किसानों की आमदनी अधिकाधिक हो और किसान स्वयं स्वावलंबी हो सके, इसके लिए भी जो विभिन्न उत्पाद हैं उसका विभिन्न तरीके से लोगों के पास पहुंच सके, लाभ प्रदान कर सके, उसके लिए भी क्या क्या किया है, किस तरीके से कृषि उद्योग के रूप में किसानों को लाभ प्रदान कैसे किया गया है, इस पर भी संभवतः चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस समय जिस ढंग से जमीन से जल की कमी होती जा रही है, पानी नहीं प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ा रिसोर्स पानी का ग्राउंड वाटर वो भी सूख रहा है। खेती कैसे होगी, किसान की खेती सिंचाई कैसे होगी, कम पानी से कैसे उसका अधिकाधिक लाभ किया जा सकता है,
जो फसल 3 पानी चाहती है, 4 पानी चाहती है, उसको कैसे प्राप्त हो? कुछ एक ही पानी से हो जाती है, उसका कैसे बने? विभिन्न विषय है। तो आज के परिवेश में विचार करने की आवश्यकता है। और एक कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रयोगशालाओं के जरिए से हमारे वैज्ञानिक ही शुरू कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, खेती के उत्पादन बढ़ाने, विभिन्न फसलों को बढ़ाने, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, तो उसमें विभिन्न सब्जियां हैं, फ्लोरिकल्चर है, इसको भी कैसे करें? इन सारी चीजों से मधुमक्खियां हैं, शहद कैसे निकाले? ये कई विषय हैं जिस पर हमारे वैज्ञानिक विचार करेंगे। और कृषि उत्पाद के आधार पर जमीन से केवल अन्न ही नहीं पैदा होता है, जो अन्न पैदा होता है या फसल जो आती है वो केवल खाद्यान्न ही नहीं, तो खाने के लिए तो उपयोग भी हो सकता है, लेकिन उस खाद्यान्न का उससे और भी कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के आधार पर कई चीजें आ सकती हैं। ये राजस्थान है, बीकानेर में कार्यक्रम हो रहा है, खजूर है, उसके फल है, गुड़ बनता है। अब इन सारी चीजों को विस्तारित कैसे करें, जिसके आधार पर किसानों की अब दुगनी आय की बात कहते हैं। दुगनी आय का भी बहनों आई थी जिनको दिया सकते, उन्होंने करके दिखाया है। अभी मैंने जो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तो उसमें कई सक्सेसेस हुई थी। कुछ बहनों ने अच्छा उत्पादन करके अपने द्वारा पानी को भी संयमित करते हुए कि जो पानी न खर्च हो उसका उपयोग हम खेती में कैसे ले जाए, और उस पानी से कौन सी फसल इस पानी से आ सकती है, जानकारी के आधार पर वो फसल उन्होंने उत्पादित की और उसे आराम से शानदार तरीके से उन्होंने आदत प्रस्तुत किया। भाई देखो ये किया जा सकता है। कम दूध वाले किसान ज्यादा है, सीमांत और लघु सीमांत कृषक। अब कम दूध वाले किसानों के लिए तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। छोटी जोत और उसमें जो भी हमारी फसल पैदा हो रही है उस फसल का अधिकाधिक हम कैसे उपयोग कर रहे हैं ताकि उससे हम अपना जीवन भी चला सकें और साथ ही साथ आजीविका को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए उससे आय भी हम कैसे प्राप्त कर सकें। तो कौन से फसल छोटी जोत हो सकती है, इन सारी चीजों के बारे में रीजनल बेसिस पर, अब राजस्थान है, राजस्थान में रीजनल बेसिस पर विचार कर सकते हैं आप। एक रेगिस्तान है और बांसवाड़ा के इलाका वहां पानी बसता है, कुछ इलाके पठार के, तो उस बेसिस पर कौन सी फसल हो सकती है, फसल के पानी का और खाद का कैसा उपयोग किया सकता है। यूरिया खाद से तो उन्होंने अनुभव किया कि सारी नमी
जमीन की उस रासायनिक खाद में खींच, तो उससे तो नहीं चल पाएगा। तेज जल बीकानेर विश्वविद्यालय से आप शुरुआत करिए इन प्रकार के शोध को लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए, चाहे पठारी इलाका होगा, चाहे रेगिस्तानी इलाका होगा, चाहे बरसाती इलाका होगा, चाहे सामान्य बरसात के पानी से चलने वाला इलाका होगा, सब में छोटी जोत में भी कैसी पैदावार करके उनके उत्पाद को विभिन्न प्रकार के कृषि उद्योग छोटे छोटे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बनाकर आम जनता के उपभोग के लिए कैसे हम प्रस्तुत करा सकते हैं, यह एक शोध का विषय है। मैं व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहा हूं। इसको कृषि वैज्ञानिक आप जमीन का परीक्षण कर रहे हैं, खेत का परीक्षण कर रहे हैं, खेत के परीक्षण के अंदर तो उस मिट्टी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के परीक्षण करते समय इस इलाके में जो मिट्टी है, कौन सी फसल हो रही है, जो फसल इस समय हो रही है, उसको प्रभावित कैसे किया जा सकता है, इसके अलावा और भी कोई हो सकती है क्या, इसमें पानी की कमी तो कैसे किया जा सकता है, या इसमें कौन सी खाद, कंपोस्ट की खाद है, क्या है, इसका उपयोग किया जा सकता है। ये मृदा स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उस स्थान का समुचित तौर पर विश्लेषण करने की जरूरत है। और विश्लेषण करते हुए अगर करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कैश क्रॉप की सबसे बड़ी खूबी होती है, आलू है, टमाटर है, मैंने और भी सारी चीजें हैं, उसका उपयोग हो सकता है। ये सारी चीजें कृषि वैज्ञानिकों के लिए विचार के लिए बहुत आवश्यक है और कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने स्वयं जो आज प्रदर्शनी विवेकानंद संग्रहालय की इसका जो कार्यक्रम मैंने देखा, उसमें लगभग इन सारे विषयों पर उन्होंने बताया कि ये हो रहा है। हर प्रकार की फसल की खेती की जा रही है, ये भी बताया गया। बाजरा से मिश्रण कैसे बना सकते हैं, ये भी बताया गया। बाजरा से और कौन सा, क्योंकि ये इलाका बाजरा वाला है, इसको बोलना बाजरा वाला है। तो इन सारी चीजों से विभिन्न उत्पाद निर्माण किए जा सकते हैं छोटे कृषि उद्योग के द्वारा। और इसको कैसे किसानों के पास पहुंचाया जाए, किसानों को उपलब्ध कराया जाए। परंपरागत खेती तो किसान कर रहा है, परंपरागत खेती से उसको उतनी आमदनी नहीं हो पाती है जिससे अपनी आजीविका को चला सके। अब परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटकर व्यावसायिक खेती करने की क्या मतलब, और व्यावसायिक खेती के कारण फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी कृषि से संबंधित बढ़ करके आई है, उसका उपयोग चाहे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हो, चाहे छोटे उद्योग के जरिए से हो, उसको किया जा सकता है। अब वो छोटी जोते वहां आप शहद कर सकते हैं, मधुमक्खी पालने के लिए कई चीजें
डेवलप की है। और ऐसे आप यहां भी लगा देंगे तो फूल से आकर मधुमक्खियां आकर शहद देंगी, उसे शहद भी पता हो। और अगर शहद का दाम और शहद के साथ साथ और कई कंपोनेंट है, उसके दाम बहुत अच्छा किसान से प्राप्त कर सकता है। अब इन किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये सारी चीजें कैसे हो सकती, ये किस वैज्ञानिक कर सकता है। खेत को और उर्वर बनाने के लिए मशीनीकरण का दौर ज्यादा हुआ है। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अलावा और भी कई चीजें हैं। ट्रैक्टर जुताई कर रहा है, बुआई करने के लिए भी चाहिए, उस माध्यम से बुआई करने का भी बुआई समझ रहे हैं, मैंने बीज को डालने के लिए। अब सिंचाई करने के लिए सिंचाई पानी का कैसे किया जाए, तो अभी मैंने एक बात की तो शायद इस विज्ञान के बारे में विचार करें। आजकल ड्रोन बहुत चल रहा है, ड्रोन। अब ड्रोन का डिफेंस में बहुत जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो जा रहा है डिफेंस के काम में लग रहा है। नहीं, एक ड्रोन ऐसा भी है जो सिंचाई भी कर लेता है, जो बुआई भी कर लेता है, जो कीटनाशक दवाएं का भी उपयोग कर सकता है, और जो अपने आप आकलन कर लेता है किसान का वो खेत इतना बड़ा है तो हाँ कौन सा हिस्सा इस समय खराब हो रहा है, उसको कैसे किया सकता है। या एक बार देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे किस वैज्ञानिक इस पर विचार करें, उसमें कम पानी से अधिकाधिक उपयोग। अब इसको आप कैसे डेवलप करें, किसानों के अंदर ले जाए, किसानों के अंदर ले जाए तो किसान को लागत ज्यादा न दे, किसान सस्ते दर पर किस तरीके से चीजों को लेकर कर सकता है, इसका प्रयास होना चाहिए। और इसलिए जहां मशीनीकरण की बात हम करते हैं, ट्रैक्टर की बात करते हैं, और उससे संबंधित हम फसल कट गई, चली गई, उसकी बाली काट दी गई, गेहूं जौ और ये सब बाजरा मक्का, उसका बाकी जहां उपयोग हुआ, लेकिन बाकी का जो उसका बचा हुआ हिस्सा है उसको खरपतवार के रूप में कह रहे थे, जो तो खराब हो गया है, पराली के रूप में जलाते हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, उसका भी उपयोग हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से हो सकता है। उसका वो अभी यहाँ बता रहे थे हमें कि इसका उपयोग हम केमिकल्स को बनाने में, अब कौन कौन से केमिकल है मुझे पता नहीं, तो उसके डंठे का भी, उसके फली का भी अनेक तरीके से विभिन्न प्रकार के आइटम बनाकर अच्छे दर पर मार्केटिंग करते हैं, हम किसानों को समृद्ध बना सकते हैं। छोटी नोट अभी करवाने की जरूरत है, उसका प्रचार प्रसार भी हो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, या जो कृषि विद्यालय हैं या कृषि विद्यालय हैं, या सरकारी स्तर पर हमारे यहाँ जिला के अधिकारीगण बैठे हुए हैं, सरकारी स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के मेले लगाकर किसानों को पोस्टर के द्वारा, बाकी सारी चीजों के द्वारा, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जानकारी भी कराएं और उसको जाकर बताएं कि देखो इससे ये हो सकता है, ये बना सकते हैं, लहसुन पैदा होता है, जिंजर पैदा होता है, आपका केला होता है,
और इधर तो जीरा वगैरह बहुत होते हैं। अब इन सारी चीजों को कैसे उपयोग हो सकता है? बाजार में का दाम बहुत ज्यादा है, बाजार में दाम ज्यादा है। अब अदरक और लहसुन तो दुनिया के देश के लोग उसको पेटेंट करना चाहते हैं। हल्दी, चटनी, अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसानों के यहाँ धरती से पैदा होती है, किसान इसे आदि से निकालता है, उससे लिखा होना चाहिए। यह एक शोध का विषय है और आजकल किसान भी जागरूक हुआ है। किसान को जागरूक करने का प्रयास, किसान को कैसे जागरूक किया जा सकता है? विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो सकता है, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो सकता है। जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं, छात्रों के अंदर रुचि कैसे पैदा हो? अब छात्र कोई खेती करना नहीं चाहता है, लोग कहते हैं साहब आत्महत्या के साथ कर रहा है, खेती जमीन है लेकिन खेती कैसे करना चाहता है? ये बड़ा प्रश्नवाचक नहीं, क्यों नहीं करना चाहता है? हम खेत में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, किसान को समृद्ध देखना चाहते हैं। उन्नत बीज कौन हो सकता है जिससे कारण फसल में गुणवत्ता युक्त हो? ये तो वैज्ञानिक के द्वारा ही शोध करके बताना पड़ेगा। पुराने लोग बताते हैं ये इस प्रकार का बीज ऐसा होगा, इस प्रकार का बीज ऐसा होगा, लेकिन अब तो हमारे वैज्ञानिक लोग बताएंगे उन्नत बीज जा रहा है गरीब किसानों के पास, कौन ले जाएगा? बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर कृषि के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, पढ़ रहे कोई जरूरी नहीं है कि हम नौकरी करेंगे, आजकल नौकरी मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अरे मैंने पूछा कि आप क्या जितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं इनके प्लेसमेंट का क्या है? तो हमारे महोदय ने बताया कि 100% प्लेसमेंट। क्यों साहब ये बताया ना, 100% प्लेसमेंट। और 100% ये तो मैंने नहीं पूछा कहाँ है। 100% प्लेसमेंट है तो क्या उसमें 100% में ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वावलंबन के आधार पर स्वयं खेती करते हुए जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर छोटे उद्योग के द्वारा लोग सामने दर्शा सके कि आगे क्षेत्र में ये फसल पैदा हुई है कि हम और उत्पाद बनाकर दिखा सकते हैं और इसे आगे कर सकते हैं। ऐसे चिंतित करना चाहिए कि जो नौकरी को मत जाओ, तुम्हारे पास ये है तुम इसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, यह आत्मविश्वास को जागृत करेगा। ये पहले मन के अंदर आत्मविश्वास जागृत होना कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अरे क्या करोगा, पानी नहीं मिलेगा, खेत जुताई कैसे करनी पड़ेगी, कुदाल चलाने पड़ेंगे, हम कर पाएंगे नहीं। अरे मन के अंदर जो भाव पैदा होता है उस वक्त ये नौकरी करने जाएगा तो वहां भी कहीं संचालन करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में बात पैदा करना कि भाई स्वावलंबन के साथ जीवन व्यतीत करना है। स्वावलंबन इस तरीके से हो सकता है, छोटे उद्योग भी कर सकते हो, ट्रेनिंग भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, चाहे लहसुन हो, अदरक हो, हल्दी हो या फसली हो, उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। इकट्ठा करो, लोगों को दो, व्यवसायिक हिसाब में काम करो, तो स्वावलंबन के साथ हम कुछ कर सकते हैं। इस तरह का विश्वास पैदा करना और इस तरह की जागरूकता निर्माण करना यह बहुत आवश्यक है। इससे किसानों के आमदनी में वृद्धि होगी
और आत्महत्या की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो भी खत्म, वो भी खत्म। ये मैं विश्वास कर रहा हूं, मैंने देखा है इसे में होता देखा, मैंने करवाया भी। जो भी इस तरह के पैदावार हुई है, निराश हो गए हैं, जो उसको कहेंगे तुम ले आओ, यहां हो जाएगा। मिर्चे की फसल, अमरूद की, आपकी मक्का की, मक्का में वो जो मक्का खेत में होता है तो लाते होंगे, जो सफेद बाकी लोग आए होंगे, यहाँ पे शायद नहीं होता होगा, वो ककड़ी वगैरह होती थी खेत में। ये सारी इन सारी चीजों को लेकर व्यावसायिकता के आधार पर अगर उसका मैनेजमेंट किया गया, प्रबंधन किया गया, आजकल मैनेजमेंट सर्वोपरि है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। उत्पाद भले ही कम हो, उत्पाद भले ही गुणवत्ता युक्त ना हो, लेकिन मैनेजमेंट और मार्केटिंग अच्छी है और अच्छी पैकेजिंग है तो खराब से खराब चीज अच्छे अच्छे पैसे बिक जाते हैं। ये इसका ऐसा बयान है जिसके कारण क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो मैनेजमेंट के आधार पर सारी चीज की जा सकती है। और आज के बदलते हुए ग्रामीण परिवेश में लोगों के मन के अंदर, ग्रामीण बंधुओं के मन के अंदर ये विश्वास पैदा करना जरूरी है कि शहर के लोगों से मैं अच्छा हूं, उनसे अच्छी जिंदगी में व्यतीत कर रहा हूं। भाग के लोग गांव में नहीं जाएंगे, शहर में नहीं जाएंगे। तो बदलते हुए परिवेश में एक फसल के साथ कई चीजें हम निर्माण कर सकते हैं। हम एक ही छोटे से जोत में भी लघु सीमांत कृषक हम ज्यादा है, 80% से ज्यादा लघु सीमांत कृषक हैं हिंदुस्तान में, इसमें है। और अगर हमने फसल का ठीक उपयोग किया और फसल में लागत, चाहे पानी हो, चाहे खाद हो, चाहे जोत हो, चाहे बीज हो, इसको अगर हमने ठीक से कर दिया तो उत्पाद के आधार पर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब ये लागत कैसे कम हो, खाद का दाम कैसे कम हो, पानी का रेट कैसे कम हो, कीटनाशक दवाएं उसका किसान कैसे बनता है। किसान की दूसरा जब खेती में जब लागत ज्यादा होती है और उसका उपयुक्त दाम नहीं प्राप्त होता है, तब किसान को परेशानी पैदा होती है। उसके आधार पर हम कैसे आत्मनिर्भरतापूर्ण व्यतीत कर सकते हैं, यह उसके मन के अंदर भाव पैदा होना चाहिए। बाकी देशों का उदाहरण देते हैं, वो यही हुआ है। इजराइल का उदाहरण देते हैं, रेगिस्तान में उन्होंने सब कुछ किया है, यही विश्वास पैदा किया इतना पानी। अब जैसे अभी RBC जी बता रहे थे कि इधर हमारे विश्वविद्यालय के अंदर ये इंडस्ट्री का जो पोल्यूटेड वाटर है इधर, तो हमने कहा कि तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो मेरे को पड़ेगा कि आप लगाइए ना, प्लांट लगाइए, आप रिसाइकलिंग करिए इसका, खेत में लगाइए, उसका पानी खेत में जाएगा, उस वाटर को रिसाइकिल कर दे या ट्रीटमेंट प्लांट के आधार पर उसको आप करें तो पानी खेत में जाकर सिंचाई अच्छी कर सकता है। आप इसमें भी खराब नहीं होगी और उस पानी का अच्छा खासा उपयोग हो जाएगा। बाकी पानी बेकार जाता है, घर में नल है, टोटी है, बाकी सारी चीजें खराब जाता है। ग्राउंड वाटर की कमी है, एक ग्रे वाटर खराब है। अब इनका क्या करना चाहिए, ग्रे वाटर तो इनको भी रिसाइकलिंग करते हुए इनका भी पानी आम उपयोग में आप कर सकते हैं
खेती में नहीं आ सकते। अब ये सारी चीजें ऐसी है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का भी इशारा हम कर सकते हैं। जो हमें कर सकते हैं क्यों नहीं करें? क्योंकि जो विषय है, विषय आ गया बदलते हुए परिवेश में, गांव में समग्र विकास, समग्र इंटीग्रेटेड, इस समग्र में सब आ जाता है। हमारे वैज्ञानिक वर्ग हैं समझते हैं इंटीग्रेटेड तब हमें विचार करना पड़ता है। अच्छा भी पानी, खाद, ठीक से मैनेजमेंट, उत्पाद का संचित, प्रोसेसिंग, और उसको ढंग से लोगों के ले जाए। यह अगर हमें एक व्यवस्था प्रदान की, अब किसानों का वर्कशॉप लगाकर उनको ट्रेनिंग दिया, कहां कहां किस प्रकार के उत्पाद हो रहे हैं, फसल हो रही है, वहां क्या क्या चीज हो सकती है, वहां के किसानों को बुलाकर हमारे कृषि वैज्ञानिक बंधुगण उनको समुचित रूप से ट्रेनिंग देकर भाई इसे ये कर सकते हो, इससे ये कर सकते हो, करना शुरू कर दें तो अद्भुत लाभ। किसी चीज की हमारे यहां कमी नहीं है, कमी है तो प्रॉपर मैनेजमेंट की है। प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो, और उस व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर किस तरह से कॉन्फिडेंस जगा सकते, रुचि पैदा कर सकते, इसकी कमी ये शिक्षा से और जागरूकता अभियान से और विभिन्न प्रकार के सक्सेस स्टोरी इसी से हो सकता है। नहीं तो लोग खेती से भाग रहे हैं, खेती करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। ये दुखद है, इसको फिर से काम लानी चाहिए। अगर वो नहीं उस दिशा में उदासीनता रही तो खेती और कृषि हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, हमारी रीढ़ टूट जाएगी, और उसमें हमारी आप विशेष जिम्मेदारी बनती है। क्या जागरूकता कैसे पैदा किया जाए और साधनों को अधिकाधिक तौर पर कम लागत के आधार पर छोड़ छोड़ वाले किसानों के अंदर विश्वास पैदा करते हुए किस ढंग से उनको प्रदान किया जाए, यह एक विषय है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। दिन के कितने दिन का इसमें विचार करके अगर ये आपको कुछ दिखाना निष्कर्ष और इसकी रिपोर्ट बनाकर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर बंदर सिंह जी कि हम लोग भेजते हैं नीति आयोग, क्यों सर आप भी क्यों कि भाई मैं हमने ये सोचा इतनी जोत वालों के लिए ये, इतनी जोत वालों के लिए इस प्रकार के उत्पाद के लिए ये चीज होनी चाहिए, और किसानों के अंदर कृषि के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ये होना चाहिए, और जो छात्र या घर का नौजवान लड़का जो पढ़ाई कर रहा है उसके अंदर जिस तरह की अगर जागरूकता पैदा की गई तो आत्मनिर्भरतापूर्ण स्थिति गांव की निर्माण हो सकती है। और इसलिए इस बदलते हुए माहौल के अंतर्गत या अगर स्थिति का हमने निर्माण करने का विश्वास के साथ प्रयास किया तो मैं कह सकता हूं एक अच्छी शुरुआत होगी। और ये कार्य बीकानेर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय इसकी अगुवाई करे तो आगे चल करके अब नंबर 1 के विश्वविद्यालय
बड़ा मंथन करके बहुत अच्छी चीज निकाली, मंथन करके मक्खन निकाल करके दे दिया है और उस हिसाब से लोग काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस दिशा में विचार करना चाहिए। मुझे जो अनुभव हुआ था, मुझे जो लग रहा था, मुझे जो जानकारी थी, इस जानकारी के आधार पर मैंने आपके बीच में रखा है। मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर विचार करें तो इसको प्रत्यक्ष धरती पर यहाँ पर उतारा जा सकता है और यहाँ प्रयोग के आधार पर यहाँ की धरती को उतारा गया और सफल हुआ तो आप दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत